हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MDN साइंस में। जैसा कि आप देख चुके हैं, लाइफ प्रोसेस के 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। पुराने लेक्चर में हमने एक लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और दूसरे लेक्चर में हम पढ़े थे न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये रिस्पायरेशन पे होना है, ठीक है। तो व्हाट इज रिस्पायरेशन? सबसे पहले समझते हैं कि रिस्पायरेशन होता क्या है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज breakdown of glucose with the help of oxygen। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन के हेल्प से इज नोन एज रिस्पायरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग रिस्पायरेशन अलग अलग होते हैं, लोग इसको एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आगे हम डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन समझते हैं, ठीक है। पहले हम रिस्पायरेशन की कुछ बातें कर लेते हैं। रिस्पायरेशन क्या हो रहा है? मैंने बोला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के हेल्प से, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला आप सबको पता है, C6H12O6 होता है। इसके साथ ऑक्सीजन के हेल्प से क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है इसमें? सबसे पहले H2O प्लस CO2 प्लस ATP, ठीक है, ये बन रहा है। इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ पे लगा देंगे, 6 और 6, ये क्या हो गया? ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ पे C6H12O6 क्या होता है? इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एनर्जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये होता है ATP का फुल फॉर्म, ठीक है। क्या हो रहा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है? वाटर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ATP बना रहा है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, सेल के अंदर, है ना। क्या हो रहा है कि ग्लूकोज अंदर जा रहा है और क्या जा रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। इस सेल से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी, उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये होता है रिस्पायरेशन। अब हम समझते हैं ब्रीथिंग क्या होता है। जो हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस का लेना और सांस का छोड़ना इज नोन एज ब्रीथिंग। सांस का लेना और छोड़ना इज नोन एज क्या होता है? ब्रीथिंग। लेकिन वो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। इनका थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। क्या हो रहा है? ये केमिकल प्रोसेस। अभी हमने यहाँ पे देखा क्या, ये जो केमिकली प्रोसेस तो है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं? ये वॉलंटरी होते हैं। और ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होता है इसको समझ लेते हैं ऐसे कि वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो। वॉलंटरी एक्शन कह सकते हैं कि ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में, जैसे हमें किसी को थप्पड़ मारना है ना, वो हमारे कंट्रोल में कि हम मारे या ना मारे। लेकिन ऐसे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो क्या है, क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं। ऐसे हम समझ सकते हैं कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी को कि जैसे इन मतलब क्या होता है? अंदर। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वो क्या हैं? इनवॉलंटरी हैं।
क्या हम हार्ट को कह सकते हैं भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ धड़कना, अभी थोड़ी देर बाद तुम धड़कना? ऐसा नहीं है ना, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग धड़कता रहेगा, मतलब उसमें हार्ट बीट होता रहेगा, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो इनवॉलेंट्री मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, और वॉलेंट्री मतलब वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है। तो जो ब्रीथिंग होता है वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन जो रिस्पायरेशन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। सांस को हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, मतलब सांस लिया इसको हम थोड़ी देर रोक सकते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन नहीं रुकेगा, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग होता रहेगा। और उसके बाद में ये जो होते हैं नॉट एक्टिव प्रोसेस होते हैं, दे आर नॉट एक्टिव प्रोसेस। बट दे आर एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस कहने का मतलब है कि देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी बन रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं आप सबको पता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। बात करते हैं हम आगे इसके बारे में। There are 2 types of respiration। पहले हम बात करते हैं एरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन, वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, occur in the presence of रिस्पायरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा होता है एनारोबिक। तो पहले एरोबिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एनारोबिक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, और फिर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP, ठीक है। एक चीज बात करते हैं, कहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां पे हो रहा है पायरुविक एसिड में, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है कहां, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। उसके बाद जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये क्या कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP। ये इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक में क्या हो रहा है, 38 ATP रिलीज होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, ठीक है। क्या हो रहा है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड में, साइटोप्लाज्म में। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलिसिस बोला जाएगा। कि जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। पायरुविक एसिड क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है और वाटर निकाल रहा है बाई प्रोडक्ट, और उसके बाद में 38 ATP एनर्जी निकाल रहा है। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एनएरोबिक रिस्पायरेशन की। दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाट इज एनारोबिक रिस्पायरेशन, वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उन्हीं को क्या बोला जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अभी हमने बात किया एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। अब इसमें बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड में, यहां भी कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद इनका भी लैक्टिक एसिड,
प्लस 2 ATP, क्या 2 ATP। यहाँ एरोबिक में कितने आ रहे थे 38 और इसमें कितने आ रहे हैं 2 ATP, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इन द सेल, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ये लैक्टिक एसिड। जैसे जब हम कोई काम फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जैसे ठंडियों का सीजन चल रहा है, अभी हमने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, जब पहले दिन हम बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो क्या होता है कुछ खेलने के बाद जब हम थोड़े समय बाद हाथ में पेन होने लगता है, तो वो हाथ में पेन इसलिए होना है क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रैम्प होने लगता है, हमारे मसल्स में पेन होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ईस्ट में जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक वहाँ पे इथेनॉल रिलीज होता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद में ये जो लैक्टिक एसिड होता है ईस्ट में क्या होता है इथेनॉल बाई प्रोडक्ट। ईस्ट में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पे एथेनॉल निकलता है क्या बाय प्रोडक्ट। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है हमारे बॉडी में क्रैम्प करता है, जब ये हमारे मसल्स में स्टोर होता है तो यहाँ पे क्रैम्प करता है, पेन करता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है। प्लांट के बाद कोई एक फिक्स जो है ऑर्गन नहीं होता जिससे वो जो है रिस्पायरेशन करें। उनमें क्या होता है कि स्टोमेटा से भी, लीफ से भी रिस्पायरेशन होता है, स्टेम से भी होता है और रूट से भी होता है। उनके पास कोई एक फिक्स पार्ट नहीं होता, दे हैव नॉट अ फिक्स्ड पार्ट, they have not a fixed organ। ये जो है लीफ, स्टेम एंड रूट्स, यहां से भी रिस्पायरेशन करते हैं बाई स्टोमेटा। सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्पायरेशन बाई स्टोमेटा या रिस्पायरेशन थ्रू स्टोमेटा। रिस्पायरेशन थ्रू स्टोमेटा हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था कि जो लीफ होते हैं, लीफ में छोटे टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं, लीफ में छोटे 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 टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। ये स्टोमेटा क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज, मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को यहीं से रिलीज करते हैं जो बाई प्रोडक्ट बनता है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल टिनी पोर्स होते हैं जहां पे क्या होता है जहां से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे रिस्पायरेशन थ्रू लेंटिकल्स, रिस्पायरेशन थ्रू लेंटिकल्स, ठीक है। तो लिखते हैं रिस्पायरेशन थ्रू लेंटिकल्स। जो स्टेम जो होते हैं, जो बार्क होता है, वहाँ पे क्या होते हैं छोटे छोटे टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्या है किसी प्लांट का स्टेम होता है, मान लेते हैं किसी प्लांट का ये स्टेम है ना। और यहाँ पे जो छोटे छोटे टिनी टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं यहाँ से क्या करते हैं ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, तीसरा हम बात करते हैं रिस्पायरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट क्या करते हैं, रूट्स के किसी बहुत मिनिमम अमाउंट में, कम अमाउंट में क्या होता है यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। तो रिस्पायरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, ठीक है।
क्या होता है कि रूट्स हेयर को जो होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू वहाँ पे बहुत लिटिल अमाउंट में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स होता है वो बाय रिस्पायरेशन थ्रू स्टोमेटा, रिस्पायरेशन थ्रू लेंटिकल्स और रिस्पायरेशन थ्रू जनरल सर्फेस ऑफ रूट्स। स्टेम से क्या, स्टोमेटा से क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं लीफ में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। उसके बाद लेंटिकल से और सबसे लास्ट में क्या होता है, रूट से होता है। रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि रिस्पायरेशन थ्रू लेंटिकल्स में क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स में, ऐसे बार्क में, उसको क्या होता है, वहां से गैस एक्सचेंज होता है। और रूट्स के कुछ सरफेस से क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में रिस्पायरेशन किससे होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो जो सबसे स्टार्टिंग होता है नॉस्ट्रिल, हमारा जो नॉस्ट्रिल होता है या जो सबसे बाहरी पार्ट होता है हमारे नाक का, जहाँ से हम सांस को लेते हैं, ठीक है, वो नॉस्ट्रिल बोला जाता है। नॉस्ट्रिल से जो है सांस का ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। ये लंग्स कहाँ से होता है, गैस एक्सचेंज हमारे बॉडी के लंग्स में होता है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा नॉस्ट्रिल होता है। ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ये नॉस्ट्रिल होता है जहाँ से हमारा नोज का ओपनिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, नेजल चैम्बर। उसके बाद ये हमारा ट्रैकिया होता है ना। उसके बाद ये ट्रैकिया के बाद जो होता है, सॉरी, लैरिंग्स, पहले हमारा लैरिंग्स होता है, ये लैरिंग्स होता है ऊपर, उसके बाद ट्रैकिया होता है, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद इसको सबसे पहले जो ऊपर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में जो बहुत ढेर सारे ब्रांच निकले हुए होते हैं उसको ब्रोंक्यूल से बोलते हैं। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये डायफ्राम, ठीक है। ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर होता है हमारे रिस्पायरेशन का। पैसेज क्या होता है कि रिस्पायरेशन में एयर कहाँ से कहाँ तक कैसे पास होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल चैम्बर,
फिर नेजल चैम्बर के बाद ये हमारा जाता है कहाँ पे, फेरिंग्स पे, फेरिंग्स पे जाता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद जो होता है ये, लैरिंग्स के बाद क्या, उसके बाद ये हमारा लंग्स आ जाता है। लैरिंग्स के बाद हमारा क्या आ जाता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, सॉरी पहले आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्या होता है, ये पूरा एक पैसेज होता है जो नॉस्ट्रिल से मतलब एयर का जो पास होता है। सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल से हमारे बॉडी में इंटर होता है, नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स, लंग्स के बाद फिर क्या ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो ब्रोंकाई यहाँ से जो ढेर सारे ब्रांच निकले हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एल्वियोलाई। ठीक है, नेजल चैम्बर में बहुत ढेर सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स का काम होता है कि जैसे जो हमारे बॉडी में गर्म हवा या ठंडा हवा जो जा रहे होते हैं, एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये आगे जाते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स को ही बोला जाता है, लैरिंग्स को जो होते हैं लैरिंग्स को ही बोला जाता है क्या, वॉइस बॉक्स। ये जो लैरिंग्स होता है इन्हीं को बोला जाता है क्या, वॉइस बॉक्स। ठीक है, उसके बाद जो ट्रैकिया होते हैं इन्हीं को विंड पाइप भी बोला जाता है, विंड पाइप। उसके बाद ये आते हैं यहाँ से कार्टिलेज, बहुत ढेर सारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये हमारे लंग्स में इंटर हो जाते हैं। लंग्स में इंटर करने के बाद ये ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स में अंदर जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स से होते हुए कहाँ पे आ रहे हैं, एल्वियोलाई में आ रहे हैं। ये जो एल्वियोलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होता है, यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। मतलब कि जो ऑक्सीजन आ रहा होता है वो हमारे बॉडी में सेल में चला जाता है, और हमारे सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो कहाँ, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, वापस ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंकाई से होते हुए फिर क्या होता है, एक्सेल हो जाता है। ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये प्लूरा होता है, जो क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये एक लेयर है जो हमारे बॉडी को, हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई का ही काम होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का, और उसके बाद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। ठीक है, उसके बाद ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एल्वियोलाई जो होता है इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे होता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। ठीक है, और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं रिब्स। ये रिब्स जो होते हैं हमारे बॉडी में क्या होते हैं, 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जो रिब्स होता है, रिब्स, ये रिब्स होते हैं 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम का काम होता है कि ये जो होते हैं हमारे नीचे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं रिस्पायरेशन इन फिश और इंसेक्ट में। ये रिस्पायरेशन इन ह्यूमन समझ में आया ना, क्या हो रहा है, नॉस्ट्रिल से एयर जो होता है इंटर करता है नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फिर उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये इंटर करता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ये ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से फिर क्या, एल्वियोलाई। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। क्लियर है क्या। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पैसेज। ठीक है, ये पैसेज इंपॉर्टेंट है। और ये एल्वियोलाई जो होता है इसके बारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि रिस्पायरेशन इन फिश, रिस्पायरेशन फिश में कैसे होता है।
जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है तो गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है, लेकिन फिश में ऐसा नहीं होता। फिश में लंग्स की जगह पे गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स। इनका गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है, गिल्स से होता है इनका। जैसे हमारा लंग्स होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ऐसे इनका क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो फिश होते हैं, फिश में सांस जो है तेजी से, ब्रीथिंग बहुत फास्टर होता है, क्योंकि वो वाटर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनका जो जो उनका ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है हम सबसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होते हैं, वही जो पानी में रहने वाले मतलब जो होते हैं, है ना, जीव, उनमें क्या होता है कि हमसे तेज ब्रीथिंग रेट होता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अर्थवर्म। अर्थवर्म का गैस एक्सचेंज कैसे होता है, वो मॉइस्ट स्किन से अपने क्या करते हैं, मॉइस्ट स्किन से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंसेक्ट में क्या होता है। इंसेक्ट जैसे कि ग्रास होपर्स हो गए, मॉस्किटोज हो गए, कॉकरोच हो गए, हाउस फ्लाई हो गए, ये सब क्या करते हैं, इन सबके स्पेरिकल्स होते हैं, ठीक है। ये अपना गैसेस एक्सचेंज किससे करते हैं, स्पेरिकल से, और किससे, ट्रैकिया से, ठीक है। तो किससे, स्पेरिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हमारा, और 2 लेक्चर के बाद ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की बातें यहीं तक, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे इसका नोट्स अपलोड मैं करता हूँ, इंस्टाग्राम पे MDN_science, या व्हाट्सएप चैनल MDN साइंस, लिंक दोनों का मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऐड फॉलो कर सकते हैं। हमारी बातें हैं तक, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।